हेलो एवरीवन। तो आज से स्टार्ट कर देते हैं CSIR यूजीसी नेट अर्थ साइंसेस का जून 2024 पार्ट ए यानी कि जनरल एप्टीट्यूड। ठीक है, स्टार्ट कर देते हुए फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो ये रहा आपका CSIR नेट यूजीसी 2024 जून का फर्स्ट पार्ट ए का न्यूमेरिकल। ठीक है, अब जनरल एप्टीट्यूड के अंदर ज्यादातर आपके जो है न्यूमेरिकल ही है। क्वेश्चन है कि एन इकोलॉजिस्ट कैचेस 25 फिशेस, टैग्स देम एंड रिलीज देम बैक टू द पॉन्ड. She catches 30 fishes on the next day, of which 10 carry the tags. Assuming that the fish in the pond remain unchanged and each fish has equal probability of being caught, what is the estimated number of the fish in the pond? ठीक है, अब देखो, अगर आप CSR नेट के लिए जनरल एप्टीट्यूड का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये जो टॉपिक है वो ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी के अंदर आता है। बहुत सारे बुक्स के अंदर आपको सिमिलर मैनर के अंदर ये टॉपिक्स जो है वो देखने को मिल जाएगा। वैसे टॉपिक को अगर एक तरह से देखा जाए तो जनरल एप्टीट्यूड के अलावा भी बहुत सारी जगह पे आपको ये रेफरेंसेस टॉपिक देखने को मिल जाएगा। इसे हम बोलते हैं कैप्चर रिकैप्चर मेथड्स, जिसके बेस पे हमको इसे सॉल्व करना है। ठीक है, जनरली मोस्टली बिल्कुल जो है जो पॉपुलेशन पैरामीटर्स एंड डेमोग्राफिक टेक्निक्स वगैरह यूज की जाती है इकोलॉजी के अंदर, वहां पर एक मेथड होती है जिसको बोला जाता है कैप्चर रिकैप्चर मेथड। आपको क्वेश्चन इसी के कंटेक्स्ट में ही ये बिल्कुल जो है पूछा गया है। फॉर्मूला आपके पास है, हाँ सिर्फ जो क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट है वहां पे वर्ड्स और टर्म्स यहाँ पे स्लाइटली थोड़े से बिल्कुल जो डिफरेंट है, इसके अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि वहां पर भी मोस्टली बिल्कुल जो है सिमिलर ही चीजें है। तो पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन के अंदर हमारे पास गिवन क्या क्या चीजें हैं, उसके अकॉर्डिंग कंसेप्ट को समझ लेते हैं। फॉर्मूला एक तरह से कहां से लिया गया है, बुक्स वगैरह ऑलरेडी कॉर्ड्स ड्राइव के अंदर अवेलेबल होती है सभी चीजों की, मैं लेके तो रेफरेंस पेज नंबर वगैरह बता देता हूं, वहां से कलेक्ट कर लेना। ओके, सो एन इकोलॉजिस्ट कैचेस द 25 फिश एंड टैग देम, बिल्कुल। ओके, सो सबसे पहले तो वी कैन से द इनिशियली फिश जो एक तरह से टैग की गई है वो सिर्फ 25 ही थी, बिल्कुल। ओके, देन रिलीज देम बैक टू द पॉन्ड एंड आफ्टर रिलीजिंग देम उन 25 को रिलीज करने के बाद शी कैचेस द 30 फिशेस ऑन द नेक्स्ट डे, बिल्कुल। ठीक है, एक तरह से सो फिश कॉट नेक्स्ट डे आर 30, यहां तक, ऑफ विच 10 कैरीज द टैग। तो 25 को तो पहले ऑब्वियसली टैग लगाया गया था, उनमें से नेक्स्ट डे बिल्कुल जो एक तरह से अगेन 30 फिश एक तरह से कॉट की गई है, उनमें से सिर्फ 10 के पास ही बिल्कुल जो है टैग है। सो जो रिकैप्चर ऑफ विच द 10 कैरी द टैग, ठीक है, तो फिर से जब यानी कि रिकैप्चर्ड फिश या फिर वी कैन से टैग फिश 10 ही है ना, टैग फिश रिकैप्चर वो सिर्फ हमको बिल्कुल जो है 10 ही मिली। पहले दिन 25 पकड़ी थी बिल्कुल जिनको टैग लगाया गया, उनमें से बिल्कुल जो है 10 ही हमको बिल्कुल जो है सेकेंड डे मिली, बिल्कुल। और उसके अलावा अज्यूमिंग दैट द फिश इन द पॉन्ड रिमेन अनचेंज, तो ये अज्यूम करना है। अब अज्यूम करना है तो आपको कोई ना कोई टोटल नंबर बिल्कुल जो है एक तरह से फिश लगेगी जो नहीं पता है एक तरह से। सो वी कैन सिंपली से टोटल फिश इन पॉन्ड इज, नहीं पता हमें, कोई एक एक्स वैल्यू होगी, ठीक है, एक तरह से वो। और हमें कैलकुलेट क्या करना है, ईच फिश हैज इक्वल प्रोबेबिलिटी हमको कैलकुलेट करना है ऑफ बीइंग कॉट, व्हाट इज द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ फिश इन द पॉन्ड। तो वही हमें एग्जैक्टली बिल्कुल जो है एक एस्टिमेट नंबर जो है वो कैलकुलेट करना है। अब जैसे कि मैंने बोला, यहां पर जो भी आपको सिनारियो दिया है वॉट एवर 30, 75, 150 और 300, बिल्कुल ये जो है इसे बोला जाता है कैप्चर रिकैप्चर मेथड। पहले आपने कुछ फिश को कैप्चर किया, उनको टैग किया, देन उनको रिलीज किया, देन सेकेंड डे, दिस इज द फर्स्ट डे का कंडीशन ना,
देन सेकेंड डे यू अगेन कैच सम फिशेज, ठीक है, उनमें से कुछ ही आपको टैग वाले मिले, सभी नहीं, क्योंकि फर्स्ट डे तो आपने 25 को टैग किया था, नेक्स्ट डे बिल्कुल जो है 10 ही फिश टैग वाले मिले। बिल्कुल एक तरह से एक प्रोबेबिलिटी का स्टेटमेंट दिया गया है, यानी कि कंडीशन है, और इन सब के बाद आपको बताया गया है कि वो पॉन्ड के अंदर अब बताइए वो टोटल नंबर ऑफ फिश जो है वो कितने हैं। तो इस मेथड को बोला जाता है कैप्चर रिकैप्चर मेथड। बिल्कुल इसको एक और नाम से भी बोला जाता है, जिसको आप पीटरसन्स मेथड के नाम से भी जानते हैं, और इस पीटरसन मेथड को एक और नाम से भी बिल्कुल जाना जाता है, लिंकॉल्न मेथड। ओके, मोस्टली इकोलॉजी के कंटेक्स्ट में बिल्कुल आता है। मैं जैसे एक रेफरेंस बता देता हूं, जैसे कि वैसा फॉर्मूला ले, स्लाइटली ऑब्वियसली मॉडिफाइड तो करना पड़ेगा क्योंकि ये एग्जांपल्स होते हैं। द टेक्निक ऑफ कैप्चर, तो आपने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पहले ऑब्वियसली 25 फिश कैच की, ठीक है, यानी कि कैप्चर की, मार्क किया, यानी कि हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने उसको टैग किया, टैग, कैच, an ecologist catches the 25 fishes, then tag them, then release them. So the technique of capture, marking यानी कि tagging, then releasing and recapturing, तो आपने recapture किया सेकेंड डे, बिल्कुल किया, ठीक है, और recapture में से recapture जब किया तब 30 किया उसमें से नेक्स्ट डे को, और उसमें से 10 ही टैग वाले मिले, फर्स्ट डे 25, सेकेंड डे 30, बिल्कुल। एंड रिकैप्चर इज एन इंपॉर्टेंट वन ऑफ द मोबाइल एनिमल बिकॉज इट इज अलाउ, ठीक है, इज एन इंपॉर्टेंट वन फॉर द मोबाइल एनिमल्स, एंड बिकॉज इट अलाउज नॉट ओनली एन एस्टिमेट ऑफ द डेंसिटी बट ऑल्सो एस्टिमेट ऑफ द बर्थ रेट एंड डेथ रेट फॉर द पॉपुलेशन ऑफ बीइंग स्टडीड। अब हमें तो एस्टिमेटेड ऑफ डेंसिटी यानी कि टोटल नंबर उसके अंदर पॉन्ड के अंदर कितने हैं वही तक देखना है, उसके अलावा नहीं। अलग अलग वर्जन और अलग अलग बिल्कुल जो है इसके जनरली आउटकम्स हो सकते हैं, ठीक है। एक तरह से सेवरल मॉडल्स कैन बी यूज टू कैप्चर रिकैप्चर एस्टिमेशंस, उनमें से हमको सिर्फ एक ही बेसिकली लेना है। बेसिकली दे ऑल डिपेंड ऑन द फॉलोइंग, एक तरह से बिल्कुल जो है लाइन ऑफ रीजनिंग। जैसे कि इफ यू कैप्चर द एनिमल, तो हमने फिशेस को पहले कैप्चर किया 25, उनमें से 25 को मार्क किया यानी कि टैग किया, एंड देन रिलीज देम, the proportion of animal marked in a subsequent sample taken from the population should be representative of the proportion marked to the entire population, and this is illustrated by the so and so figure, and बिल्कुल जो भी एक तरह से बिल्कुल दिया होगा that reference number से बिल्कुल जो आपको दिया है। अब जैसे कंसेप्ट समझना जरूरी है, अगर आपको ये कैलकुलेट करना है तो उसके लिए एक सिंपल बिल्कुल जो है फॉर्मूला भी होता है। अब जैसे कि हमने बोला है, अब जैसे यहाँ पे वर्ड मार्क बोला है, हमारे क्वेश्चन के अंदर टैग वर्ड यूज किया गया है, ठीक है, एक तरह से यहाँ पे सेकंड सैंपल है हमारे क्वेश्चन के अंदर, नेक्स्ट डे इस तरह से वर्ड बोला है, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा फॉर्मूला मॉडिफाइड जरूर होगा। यहाँ पे नेक्स्ट डे बोला है, वहां पे सेकंड बोला है, चीजें थोड़ी सी ऑब्वियसली स्लाइटली मॉडिफाइड करनी पड़ेगी, बट फॉर्मूला आपका नियरली नियरली यही रहेगा। जैसे कि मार्क एनिमल इन अ सेकंड सैंपल, आपने सेकंड सैंपल जो है एक तरह से सैंपल के अंदर यानी कि नेक्स्ट डे जो पकड़े उनमें से मार्क वाले कितने थे, आपके पास 10 ही थे। टोटल कॉट इन सेकंड सैंपल, बिल्कुल उसमें से आपने टोटल यानी कि बिल्कुल जो है 30 कॉट किए थे, ठीक है, नेक्स्ट डे को बिल्कुल जो आपने बिल्कुल कॉट किए थे। मार्क एनिमल इन फर्स्ट सैंपल, पहले वाले सैंपल के अंदर आपने 25 को टैग लगाया था, टोटल पॉपुलेशन द साइंस वही तो निकालना है एक्स, वो हमको पता ही नहीं है। ये बेसिकली क्या बना, 10/30 इक्वल्स टू 25/x, या फिर उसको 25/x इक्वल्स टू 10/13 लिखो, बस इसको नॉर्मली सॉल्व करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसको नॉर्मली सॉल्व कीजिए, आपको वैसे आंसर मिल जाता है। ये सिर्फ मैंने कंसेप्ट बताया है, ठीक है। आपको अगर बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर क्वेश्चन कंसेप्ट अगर पढ़ना है, इसकी और तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन जस्ट बता रहा हूं, और इसी को हम यूज करने वाले हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ओके, सो कॉर्ड्स ड्राइव के अंदर जिनके पास भी कॉर्ड्स ड्राइव का एक्सेस है, सिर्फ उनके लिए, सभी के पास एक्सेस नहीं होता है। अगर ये वीडियो अगर कोई रैंडमली स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो, ठीक है, यूट्यूब से कोई भी कॉर्ड्स ड्राइव का एक्सेस नहीं मिलता है। जो भी पेड कोर्सेस है प्रॉपरली, जैसे कि गेट प्लस जाम जैसे कोर्सेस है हमारे एंड्रॉइड ऐप के ऊपर, सिर्फ वही जो है कॉर्ड्स ड्राइव का एक्सेस अवेलेबल है। वहां पे कॉर्ड्स ड्राइव के अंदर बिल्कुल जो है आपको प्रॉपर एक CSIR UGC नेट नोट्स करके एक फोल्डर मिलेगा। उस फोल्डर के अंदर आपको एक पार्ट ए का फोल्डर मिलेगा। इन दैट पार्ट ए यू विल गेट अ बुक विद द टाइटल इकोलॉजी। वहां पे आपको बिल्कुल जो है ये सेम चीज अगर आपको डिटेल में पढ़नी हो तो पेज नंबर 127
वह 653 पे बिल्कुल जो है मिल जाएगा। इसके अलावा अगर क्रॉस चेक करना है प्रॉपर पाथ, तो एक चेंज लॉक करके कॉर्ड्स ड्राइव के अंदर डायरेक्टली चेंज लॉक करके एक शीट अवेलेबल है, वहां से भी आप डायरेक्टली बिल्कुल पाथ कलेक्ट कर सकते हो। तो दिस इज द बेसिक थिंग। ये कंसेप्ट क्या है? इस कंसेप्ट को बोला जाता है कैप्चर रिकैप्चर मेथड इन पॉपुलेशन पैरामीटर्स एंड डेमोग्राफिक टेक्निक्स, यानी कि इकोलॉजी के अंदर का बिल्कुल ये जो कंसेप्ट होता है वो, ठीक है, एक तरह से। अब अकॉर्डिंग टू जो भी आपके पास गिवन था ना, उसी गिवन को तो हमने यहाँ पे, जैसे ये जो गिवन है ना, इसी गिवन को देखो यहाँ पे यूज किया, और उसी को एक तरह से मॉडिफाइड करके, अगर इवन अगर आपको इसी फॉर्मूला को यहाँ पे भी मॉडिफाइड करके अगर रखना है तो जैसे कि वैसे रख सकते हो, ठीक है। मैं लगे तो शफल कर देता हूं। जैसे कि यहाँ पे मार्क एनिमल इन अ फर्स्ट सैंपल, तो वी कैन से फर्स्ट सैंपल यानी हमने इनिशियली बोला ये, सो वी हैव द नंबर ऑफ इनिशियली फिश विच आर टैग, तो फॉर्मूला वही है। सो नंबर ऑफ फिश टैग इनिशियली बोलिए, फर्स्ट डे बोलिए, डिवाइडेड बाय यहां पे क्या है, टोटल पॉपुलेशन। अब हमको वही तो नहीं पता, टोटल फिश इन पॉन्ड बोलेंगे हम, जो स्टेटमेंट में है हम वो बोलेंगे, टोटल फिश इन पॉन्ड नहीं पता, उसको हमने फिलहाल के लिए एक्स बोल दिया है, इक्वल्स टू, ये बोल रहा है यहाँ पे मार्क एनिमल, हमारे पास एनिमल फिश है, मार्क यानी कि टैग फिश इन सेकंड सैंपल, हम सेकंड सैंपल पे की जगह पे नेक्स्ट डे वर्ड बोलेंगे क्योंकि हमारे क्वेश्चन के अंदर वो टर्म है। सो या फिर आप रिकैप्चर भी बोल सकते हो, ठीक है। तो टैग रिकैप्चर्ड फिश, अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो आप नेक्स्ट डे बोल सकते हो, सेकंड डे बोल सकते हो, ठीक है, ऑन नेक्स्ट डे, डिवाइडेड बाय ये है टोटल कॉट इन सेकंड सैंपल, यानी कि बिल्कुल जो है फिश कॉट नेक्स्ट डे, टोटल कॉट नेक्स्ट डे बोलिए, सेकंड डे बोलिए, वॉट एवर जो आपको इजी लगता है वो जस्ट मैंने शफल किया है, इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। सो नंबर ऑफ फिश टैग इनिशियली आपने कितने फिश को टैग किया? 25 को, ठीक है। टोटल फिश इन पॉन्ड नहीं पता हमें, टैग रिकैप्चर्ड फिश नेक्स्ट डे जो आपने फिर से कैप्चर की उसमें से टैग वाली कितनी थी? 10 ही थी, लेकिन उस दिन टोटल कितने कॉट किए गए थे नेक्स्ट डे को? ठीक है, 30 किए गए थे। अब इसको सिंपली सॉल्व करो, और कुछ है नहीं इसके अंदर, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 25 मल्टीप्लाइड बाय 30 इक्वल्स टू, ये आपका बन जाएगा 10x, ये सिंपली आपका बन जाएगा 750 इक्वल्स टू 10x, या फिर यू कैन से 750 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू x, ठीक है। और इस सिंपली बन जाएगा आपका 75 इक्वल्स टू x। सो आपकी जो x यानी कि टोटल फिश इन पॉन्ड के अंदर जो निकल के आया है वो थी 75। ये ऑप्शन 2 जो है वो हुआ यहां पर करेक्ट, ठीक है। सो बेसिक ही था जस्ट, लेकिन कंसेप्ट क्या था, कहां से लिया जाता है, ये सच में बुक्स में होता है या नहीं होता है, बस वो दिखाने के लिए हमने बिल्कुल जो है स्लोली इसको देखा है, नहीं तो ऑब्वियसली आपको इसको बहुत ज्यादा क्विकली फास्टली वहां पे सॉल्व करना होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। होप ये जो क्वेश्चन है इजी था, और कुछ है नहीं इसके अंदर, बस इतना ही कैलकुलेशन था। होप ये समझ में आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट वन। यहां पे क्वेश्चन आईडी क्रॉस चेक कर लेना आपने। ओके, तो ये है आपका CSR UGC नेट 2024 जून का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, जहां पे पूछा है कि द फॉलोइंग डिशेस आर ऑफर्ड इन अ रेस्टोरेंट, जिसके अंदर स्टार्टर के अंदर टोमेटो सूप है, या फिर वेजिटेबल सलाद है, और चिकन सूप भी है। मेन कोर्स के अंदर चिकन बिरयानी और फिश बिरयानी और वेज बिरयानी है। डेजर्ट्स के अंदर जो है वो गुलाब जामुन एंड रसगुल्ला है। अ मील इज प्रिपेयर्ड सिलेक्टिंग वन आइटम फ्रॉम ईच कैटेगरी, यहां से भी एक आइटम होना चाहिए, यहां से भी एक आइटम होना चाहिए, और यहां से भी एक आइटम होना चाहिए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज
रैंडमली ड्रॉन अप मेनू इज वेजिटेरियन। अब देखो, आपको एक तरह से एक एक आइटम तो चूज करना है, वहां पे भी रेस्ट्रिक्शन है सिर्फ वेजिटेरियन वाले। तो यहाँ पे स्टार्टर के अंदर वैसे टोटल नंबर ऑफ बिल्कुल जो है एक तरह से आइटम कितने हैं, टोमेटो सूप एक, वेजिटेबल सलाद एक और चिकन सूप एक। टोटल जो अगर हम देखें, टोटल आइटम्स और मेनू आइटम्स, ठीक है, इन कैटेगरी वन स्टार्टर के अंदर 3 है, सेकंड मेन कोर्स के अंदर 1, 2 एंड 3, इसके अंदर भी ऑब्वियसली 3 है, गुलाब जामुन एंड रसगुल्ला इसके अंदर भी आपके पास बिल्कुल जो है एक तरह से 3 है। ओके सॉरी, दिस इज 2, 2 ही है। ओके, सो दिस आर योर टोटल आइटम। अब आपको जो टोटल आइटम है इसकी एडिशन मत करते बैठना, क्योंकि आपको ये प्रोबेबिलिटी के कंटेक्स्ट में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, एक तरह से अब वहां पे कंडीशन ये है कि हर कैटेगरी में से स्टार्टर, मेन कोर्स और डेजर्ट में से आपको एक एक चूज करना है, बट दैट मेनू इज एक तरह से बिल्कुल जो वो वेजिटेरियन वाला होना चाहिए। अगर वो वेजिटेरियन वाला होना चाहिए तो ऑब्वियसली टोमेटो सूप एंड वेजिटेबल सलाद, चिकन सूप कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये सिर्फ 2 ही जो है कंसिडर करेंगे। तो वी कैन से, ये तो टोटल आइटम हुए ना, वी कैन से द वेजिटेरियन मेनू, वेजिटेरियन मेनू बोलिए या वॉट एवर, बिल्कुल जो भी वर्ड इन्होंने यूज किया होगा वो यूज कीजिए। तो टोटल 3 में से सिर्फ 2 ही है यहाँ पर बिल्कुल जो है, जो कि एक तरह से वेजिटेरियन है। यहाँ पे चिकन बिरयानी कट हो जाएगा, फिश बिरयानी कट हो जाएगा, सिर्फ वेज बिरयानी। सेकंड मेन कोर्स के अंदर आपके पास एक ही है, एंड थर्ड डेजर्ट के अंदर दोनों के दोनों ही वेजिटेरियन के अंदर बिल्कुल जो है आते हैं। ओके, एक तरह से अब पहली बात तो दीज आर योर टोटल नंबर ऑफ आइटम एंड दीज आर योर टोटल वेजिटेरियन आइटम्स इन ईच कैटेगरी है। आपको पूछा गया है एक प्रोबेबिलिटी का कंटेक्स्ट। मैं फिर से बोलता हूं, यहां पे एडिशन मत करते बैठना, यहां पे एक तरह से प्रोबेबिलिटी लेनी पड़ती है जहां पे रैंडमली ड्रॉन अप किया जाता है, ठीक है, एक तरह से। तो ऐसे टाइम में कीजिए मल्टीप्लीकेशंस, ठीक है, यानी कि कितनी सारी प्रोबेबिलिटी बन सकती है कॉम्बिनेशंस की। तो वी कैन से हियर, ठीक है, टोटल पॉसिबल मेनूज कितने हो सकते हैं, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी कि हो जाएगा 9 एंड 2 यानी कि 18। तो कॉम्बिनेशंस की पॉसिबिलिटी या फिर हम बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी जो है मेनूज की वो 18 हो सकती है, बट क्योंकि क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल जो हमको रेस्ट्रिक्शन दिया है, एक कंडीशन दी है, वो सिर्फ वेजिटेरियन मेन्यूज को हमको बिल्कुल कंसिडर करना है। तो यहां पर भी प्रोबेबिलिटी का कंटेक्स्ट लिया जाता है, यानी कि अगेन यहां पे एडिशन मत करना, यहां पे प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है यानी कि पॉसिबिलिटीज कितनी हो सकती है इनकी कॉम्बिनेशन से वो लेना होता है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 ऑब्वियसली आपका 2 रहेगा, एंड मल्टीप्लाइड बाय 2 आपका बिल्कुल जो है ये 4 आ जाएगा, ठीक है, एक तरह से। सो वी हैव द टोटल वेजिटेरियन आइटम्स और वेजिटेरियन मेनू बिल्कुल जो है वो आपके पास एक तरह से आ गए 4 वेजिटेरियन वाले, बट इन रियलिटी टोटल कितने थे, बिल्कुल 18 बिल्कुल। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है उसकी प्रोबेबिलिटी। क्यों, क्योंकि ईच कैटेगरी से बिल्कुल जो है बोला है। तो इन दैट केस वी कैन से, ठीक है, इसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी के अंदर एक टॉपिक होता है इवेंट करके। वी कैन से दिस इज द प्रोबेबिलिटी इवेंट वेयर, अगर नॉर्मल यानी कि परफेक्ट जो स्टैंडर्ड्स फॉर्मूलाज होते हैं उस कंटेक्स्ट में हम बोलेंगे नंबर ऑफ इवेंट के कंटेक्स्ट में जिसको बोला जाता है। इन कंटेक्स्ट ऑफ इवेंट वी कैन से द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम बाय द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर इवेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ योर प्रोबेबिलिटी। अब हमारे कंटेक्स्ट के अंदर नंबर ऑफ फेवरेबल, फेवरेबल की कंडीशन क्या थी, वेजिटेरियन, वो कितने थे, तो ऑब्वियसली 4, यानी कि वी कैन से वेज मेनू, वेज मेनू डिवाइडेड बाय बिल्कुल जो टोटल पॉसिबल मेनू, यानी कि ये वाले, अगर वेज को निकाल दिया जाए तो टोटल पॉसिबल मेनू। तो वेज वाले पॉसिबिलिटीज 4 एंड टोटल इज 18 बिल्कुल, ठीक है। इसको वैसे सॉल्व कीजिए, 2 2 जा 4 और 2 9 जा बिल्कुल 18, यानी कि ये बन जाएगा आपका 2/9। ऑप्शन 3 जो है वो होता है यहां पर करेक्ट, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट वन। ओके,
ये रहा आपका CSIR UGC नेट 2024 जून का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जिसके अंदर पूछा है कि एन ईगल इज सिटिंग एट द टॉप ऑफ द 100 मीटर हाई वर्टिकल क्लिफ। ऑब्वियसली किसी तरह की एक हाई वर्टिकल क्लिफ है जिसकी हाइट जो है वो 100 मीटर है, जिस 100 मीटर के ऊपर बिल्कुल जो है ईगल बैठा हुआ है। ओके, एंड माउस इज एट द बेस ऑफ द क्लिफ, और यहां पे माउस बैठा है। द माउस स्टार्ट रनिंग अवे फ्रॉम द क्लिफ, अब कौन से डायरेक्शन में वो रन कर रहा है वो नहीं पता, तो कोई भी ले लीजिए। अवे फ्रॉम द क्लिफ ऑन द लेवल ग्राउंड, ओके, तो ग्राउंड लेवल यानी कि ऑब्वियसली ये टॉप है तो ये ग्राउंड लेवल ही होगा, तो यहाँ पे वो भाग रहा है इन अ स्ट्रेट लाइन एट द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल, तो आपके पास अभी फिलहाल बिल्कुल जो है एक तरह से 1 बाय 1 चीजें दी गई है। अब उनमें से ये जो है 100 मीटर, दिस इज योर वी कैन से बिल्कुल जो है टॉप ऑफ द 100 मीटर हाइट ऑफ योर वर्टिकल क्लिफ। एक एक चीजें लिख लेते हैं। 100 मीटर जो हम दिया है विच इज योर हाइट ऑफ क्लिफ, ठीक है, एक तरह से जिसको मोस्टली हम एस बोलेंगे, क्योंकि जो फॉर्मूलाज जियोमेट्री के अंदर के हम यूज करने वाले हैं वहां पे भी सिमिलर चीजें हमको देखने को मिलने वाली है। रेफरेंस भी लगे तो बता दूंगा। ओके, नेक्स्ट, टॉप के ऊपर बिल्कुल जो ईगल है, क्लिफ के बॉटम के ऊपर बिल्कुल जो ऑन ग्राउंड माउस बैठा हुआ है। माउस बिल्कुल जो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर वर्ड इन्होंने मेंशन किया है कि भाग रहा है, और उसकी जो एक तरह से स्पीड है भागने की वो है 10 मीटर पर सेकंड के अंदर। बिल्कुल, तो वी कैन से स्पीड ऑफ माउस इज 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, एक तरह से। तो दिस इज योर स्पीड ऑफ माउस। इसको मैं बोलूंगा क्योंकि ये वेलोसिटी के कंटेक्स्ट के अंदर बिल्कुल जो है आपको यहां पे कंसीडर करना है, तो वी कैन से माउस की वेलोसिटी वीएम, ठीक है, इन अ स्ट्रेट लाइन। द ईगल स्पॉट द माउस एंड डाइव एट 45 डिग्री टू द ग्राउंड एट द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एंड कैप्चर द माउस। तो वहां पे अब चीजें हैं, यहां से जो है विथ रेफरेंस टू 0 45 डिग्री से बिल्कुल जो है एक तरह से ईगल आगे बढ़ा जब उसकी स्पीड थी 20 मीटर पर सेकेंड, और उसने एक किसी जगह के ऊपर माउस को बिल्कुल जो है पकड़ लिया। तो यहां पे आपके पास जो है वो है 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ ईगल। तो इसको हम बोल सकते हैं बिल्कुल जो है वीई, या फिर बाद में लगे तो चेंज कर जाएंगे, एट एन एंगल ऑफ 45 है ना, 45 डिग्री यहां तक। द टाइम एट विच द ईगल स्टार्टेड द डाइव इज, बिल्कुल आपको इन सब के अंदर बिल्कुल जो है एक तरह से टाइम निकालना है। अब देखिए टाइम को यहां पे थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अराउंड 3 सेकंड्स आफ्टर द माउस स्टार्टेड द रनिंग, अराउंड 5 सेकंड्स बिल्कुल जो है एक तरह से ये देख रहे हो एक तरह से आफ्टर 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 द टाइम एट विच द ईगल स्टार्टेड, बिल्कुल ठीक है, एक तरह से। तो चूहा आगे बढ़ने के कितने समय बाद ईगल जो है एक तरह से कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि बिल्कुल जो है वो स्टार्ट हुआ है, उसके बिल्कुल जो है या वेलोसिटी बिल्कुल जो है उसकी इनिशियल इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई है। तो दीज आर द थिंग। अब ये काइंड ऑफ एक तरह से बिल्कुल जो है सिंपल एक तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, जहां पे ऑब्वियसली आपके पास एक एक्स एक्सिस है, एक आपके पास बिल्कुल जो है वाई एक्सिस है कंप्लीटली। बिल्कुल यहाँ पे आपको दो कंपोनेंट भी लेने पड़ते हैं, इसको बोलेंगे वर्टिकल कंपोनेंट, ये हो जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ एक्स, बिल्कुल ठीक है, एक तरह से यानी कि मल्टीपल चीजें आपके पास है। तो वेलोसिटी के कंटेक्स्ट के अंदर अगर हम बोले तो हमारे पास ये तो ऑब्वियसली गिवन है ही, बिल्कुल वी कैन से हमारे पास है एक वी एक्स एंड वी वाई वेलोसिटी, और हम बोलेंगे वर्टिकल कंपोनेंट के कंटेक्स्ट में वेलोसिटी हम बोलेंगे वेलोसिटी अलोंग द वाई, और वेलोसिटी अलोंग द बिल्कुल जो एक्स या फिर एक्स वाई कुछ भी बिल्कुल बोलिए। अब वी वाई इज अ वर्टिकल है, तो वी कैन से बिल्कुल जो है इट्स अ वर्टिकल कंपोनेंट, वी सी वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। ये किसका वर्टिकल कंपोनेंट है? अब 100 मीटर ऊपर कौन बैठा है? बिल्कुल तो ऑब्वियसली ईगल, तो इन कंटेक्स्ट ऑफ वी कैन से, और वैसे भी जो निकालना है टाइम एट विच द ईगल स्टार्टेड, तो ईगल के ही कंटेक्स्ट में हमको निकालना है, तो यहां पे भी हम बोलेंगे द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ ईगल्स वेलोसिटी, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा?
क्योंकि ईगल ही आगे जा रहा है और उसी के कंटेक्स्ट में क्वेश्चन आपको कैलकुलेट करना है। व्हेन द ईगल स्टार्टेड द डाइव इन, तो उसी का कंटेक्स्ट है। तो वर्टिकल की जगह पे से बिल्कुल जो है वीएक्स आएगा आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ ईगल्स वेलोसिटी, बिल्कुल सिंपली। ठीक है, अब यहां पे देखो दो तरीके के टाइम आएंगे, एक जिसको हम बोलेंगे एक तरह से डेल टी, और एक आपको बिल्कुल जो है एक तरह से हम बोलेंगे नॉर्मल वाला टी, बिल्कुल ठीक है एक तरह। अब डेल टी जो है इसको जनरली कंसिडर किया जाता है एज एन डिले इन ईगल्स डाइव। जब भी एक तरह से इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जहां पे अराउंड 1 सेकंड, अराउंड 5 सेकंड, अराउंड 7 सेकंड आफ्टर द समथिंग एनिमल वगैरह का जो रेफरेंसेस वगैरह रहता है उसके अंदर, और यहां पे ये टाइम, तो दिस इज द परफेक्ट टाइम टेकन टू कवर द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। टाइम टेकन टू कवर द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल ठीक है एक तरह से इस कंटेक्स्ट में। तो यहां पे क्या है, एक तरह से एक पर्टिकुलर एंगल पे यानी कि 45 डिग्री एंगल के ऊपर जो है वो जा रहा है तिरछा, उसको ना लेते हुए यहां पे दोनों वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को बिल्कुल जो है आपको दोनों को कंसीडर करना होता है। ऐसे कंटेक्स्ट में आपके पास आते हैं दो तरीके के फॉर्मूले, बिल्कुल ठीक है, जिनको जनरली हम स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज भी बोलते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस के अंदर। एक जो कि होता है फॉर वर्टिकल मोशन, ठीक है, और ये सब कुछ है इन कंटेक्स्ट ऑफ वर्टिकल मोशन, जो जरूर हम बोल रहे हैं वर्टिकल मोशन जरूर बोल रहे हैं, लेकिन ईगल जो डाइव कर रहा है वो नीचे की तरफ, तो हम बोल सकते हैं कि इन कंटेक्स्ट ऑफ और फॉर वर्टिकल मोशन इन कंटेक्स्ट ऑफ ईगल्स डिसेंड, ठीक है एक तरह से। सो हाइट ऑफ द क्लिफ यानी कि एस इक्वल्स टू बिल्कुल जो है आपका वर्टिकल कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय वॉट एवर द टाइम टेकन टू कवर द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट दैट थिंग, ओके। टाइम टेकन टू कवर द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, वही चीजें ले बिल्कुल, ओके। ये हुआ एक फॉर्मूला। और सेकंड ये होता है फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन, अगेन फॉर द ईगल ओनली, फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन, बिल्कुल ठीक है एक तरह से। अब जनरली आपको बहुत सारे बिल्कुल जो है एप्टीट्यूड की बुक्स के अंदर या फिर फिजिक्स के एनसीईआरटी के भी बुक्स के अंदर बिल्कुल जो है मोशंस इन अपोजिट डायरेक्शंस वाले जो कंसेप्ट है वहां पे मिल जाएंगे, ये सेम चीज आपको बिल्कुल जो है देखने को मिल जाएगी। इवन एनसीईआरटी के 11th-12th के भी बुक के अंदर अगर आप मोशन वाले चैप्टर्स अगर देखो तो वहां पे भी हो सकता है कि आपको ये स्टैंडर्ड वगैरह वाले फॉर्मूले जैसे कि वैसे देखने को मिल जाए। यू कैन कंसिडर दिस इज द इक्वेशन 1 एंड फॉर द हॉरिजॉन्टल मोशंस, और वी कैन से बिल्कुल जो है एक तरह से हॉरिजॉन्टल मोशन अगर निकालना है तो उसे निकाला जाता है इन कंटेक्स्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल, तो वी कैन से द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बाय ईगल is always equals to distance covered, वो एंगुलर वाला तिरछा वाला डाइव इन वाला डिस्टेंस नहीं है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाला है, इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर्ड बाय माउस, ठीक है एक तरह से। नाउ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बाय द ईगल इज कंसिडर्ड एज एन, बिल्कुल जो है एक तरह से क्योंकि हॉरिजॉन्टल है वी कैन से वेलोसिटी इन कंटेक्स्ट ऑफ कंपोनेंट बिल्कुल जो है वो x और vx मल्टीप्लाइड बाय t, एंड फॉर द माउस वी यूज बिल्कुल जो है वेलोसिटी ऑफ माउस vm हमने कंसिडर किया था स्टार्टिंग में, ठीक है, वो स्पीड ऑफ माउस vm वगैरह, m बोलिए vm बोलिए कुछ भी बोलिए जो आपको इजी लगता है, वो कोई पूछने नहीं वाला है कि आपने क्या लेटरिंग्स वहां पे बिल्कुल जो यूज में लिया है, मल्टीप्लाइड बाय जो भी टाइम टेकन टू द कवर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय जो डिले हुआ है ईगल के डाइव के अंदर वो डिले, ओके। ये कंप्लीट क्या है, तो ये कंप्लीट है फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए, एंड दिस पोर्शन इज फॉर बिल्कुल जो है आपके वर्टिकल मोशन के लिए। आपको दोनों सॉल्व करने पड़ेंगे तब जाके बिल्कुल जो है एग्जैक्टली कितने टाइम बाद माउस के निकलने के बाद, माउस के निकलने के कितने समय बाद ईगल निकला ये पता चलेगा। द टाइम एट विच द ईगल स्टार्टेड, द वर्ड इज स्टार्टेड द डाइव इन,
अराउंड 3 सेकेंड आफ्टर, 5 सेकेंड आफ्टर, 7 सेकेंड आफ्टर द सेम टाइम एट विच। तो एक तरह से माउस के निकलने के कितने समय बाद ईगल ने डाइव की, ये अभी हमको जो है पता चलेगा बिल्कुल, ठीक है, एक तरह से। सो वन बाय वन जो है चीजों को स्टार्ट कर लेते हैं। अब क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें बिल्कुल जो है यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, उनमें से सबसे मेन चीज बिल्कुल जो है, दीज आर द कंपोनेंट, इन्हीं का हेल्प लेके बिल्कुल जो है हम एक तरह से, दीज आर द स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज, ठीक है, एक तरह से। और वर्टिकल मोशन के लिए हमको ये यूज करना पड़ेगा बिल्कुल, ठीक है, एस इक्वल्स टू वी वाई मल्टीप्लाइड बाई टी। और हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए बिल्कुल जो हमको कंप्लीट सॉल्व करना पड़ेगा पूरा का पूरा। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये सब में अंदर चल क्या रहा था, ठीक है, एक तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है एक टाइम के बारे में, कि भाई एक तरह से माउस को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर बिल्कुल जो है ईगल द्वारा पकड़ा गया, लेकिन जब माउस निकला 10 मीटर पर सेकेंड इस वेलोसिटी या इस स्पीड से, तब ईगल ने भी एक तरह से 45 डिग्री के ऊपर डाइव किया, जब उसकी स्पीड जो है 20 मीटर पर सेकेंड थी, यानी कि वहां पे कहीं ना कहीं उसने बिल्कुल जो है माउस को पकड़ लिया था। और हमको सब कुछ बिल्कुल जो है टाइम के कंटेक्स में ही चाहिए, ठीक है, कंपोनेंट या बाकी किसी के कंटेक्स में बिल्कुल जो है नहीं चाहिए। तो वी कैन से टाइम टेकन बाय ईगल टू कैप्चर द माउस, क्योंकि हमको सब कुछ टाइम के ही कंटेक्स में कैलकुलेट करना है, टू कैप्चर द माउस बिल्कुल, ठीक है। अब माउस को कैप्चर कैसे किया उसने, सीधे लाइन में गया क्या या सीधे नीचे गया क्या, ना तो वो हॉरिजॉन्टल गया ना तो वो वर्टिकल गया, वो गया 45 डिग्री के ऊपर। यानी कि आपको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों कंपोनेंट के कंटेक्स के अंदर बिल्कुल जो है अब फिर से रिकैलकुलेशन करना है, वो तो सिर्फ फॉर्मूले थे ऊपर जो लिखी बिल्कुल थे हमने वो, ठीक है। सो उसमें पहला वी कैन से ईगल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ स्पीड, ठीक है। एंड हॉरिजॉन्टल के लिए हमारे पास जो एक तरह से फॉर्मूला है इन कंटेक्स बिल्कुल जो है सिंपली, ठीक है, इसको मत लेना, ये वर्टिकल के लिए था। हॉरिजॉन्टल के कंटेक्स के अंदर बिल्कुल जो है ये है, और यहां पे भी सिंपली बिल्कुल जो है हमको एक तरह से कंसिडर करना है, ओके, ईगल के ही कंटेक्स में लेना है, माउस के नहीं, सब कुछ ईगल के अंदर ही है बिल्कुल, ठीक है। हमने इसको नॉर्मली ही हॉरिजॉन्टल के अंदर वी कैन से इट्स वीएक्स भी बोल सकते हैं, ईगल वगैरह बोलने से बेटर बिल्कुल, ओके। यहाँ पे ये बन जाएगा आपका Vx एट 45 डिग्री, आपका Vy बिल्कुल, ठीक है, एक तरह से। नाउ वी कैन यूज Vx इक्वल्स टू बिल्कुल जो है वॉट एवर, जो भी एक तरह से, अब क्योंकि ईगल के ही कंटेक्स में है तो ईगल के ही कंटेक्स के अंदर बिल्कुल जो है हमको फिर से बोलना है, यानी कि स्पीड, क्योंकि टाइम के लिए ऑब्वियसली आपको बिल्कुल जो है स्पीड लगेगा बिल्कुल, तो स्पीड ऑफ द ईगल एट 45 डिग्री जो आपको बिल्कुल जो है दिया था वो था 20। तो ये पूरा स्टेटमेंट एक ही है, नहीं तो डिफरेंट समझ लोगे कि भाई स्पीड ऑफ द ईगल इज 20 मीटर पर सेकेंड बट एट 45 डिग्री एंगल। सो द horizontal component in context of eagle is 20 मीटर पर सेकेंड एट 45 डिग्री एंगल, और यहां पे बिल्कुल जो है वी कैन यूज cos 45 सिंपली, Vx we have to calculate, Vy we have to calculate, कंपोनेंट कैलकुलेट करने हैं, इनकी वैल्यू बाद में हमें यहां पर Vx Vy में इनपुट करनी है। ये फॉर्मूले स्टैंडर्ड फॉर्मूले है जिनको हमारे पास फिलहाल s की वैल्यू है, ठीक है, सिर्फ s की वैल्यू है, हमारे पास t की वैल्यू नहीं है, t ही आपको कैलकुलेट करना है। उसके लिए आपके पास बिल्कुल जो है वर्टिकल कंपोनेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ स्पीड ऑफ ईगल जो है वो नहीं है, वही हम कैलकुलेट कर रहे हैं। और यहाँ पे भी Vx भी हमारे पास नहीं है, वो भी हम एक तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं। Vm ऑलरेडी वी हैव विच इज 20, ठीक है, एक तरह से। सो तो आपके ईगल की जो है हॉरिजॉन्टल सॉरी जो भी बिल्कुल जो स्पीड दी है वो है 20 मीटर पर सेकेंड एट 45 डिग्री बिल्कुल, तो हम वी कैन कंसिडर इट इज ना cos 45 बिल्कुल फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्री 20 मल्टीप्लाई बाय cos 45 बिल्कुल जो ये आपका लगभग आ जाएगा 0.7071, इन दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट द
14.14 बिल्कुल जो है मीटर पर सेकेंड। ये आ गया आपकी Vx की वैल्यू। अब ये Vx की वैल्यू, ठीक है, आप यहां पे इजीली रख सकते हो, तब जाके बिल्कुल जो है आपका ये कंपोनेंट निकल के आ जाएगा बिल्कुल। ओके, एक तरह से तो दिस इज योर एक तरह से Vx की वैल्यू। लेकिन वी हैव द अनदर थिंग, Vx तो निकाल लिया, Vy भी बिल्कुल हमको चाहिए, यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट भी चाहिए। तो वी कैन से ईगल्स हॉरिजॉन्टली, अब ईगल्स वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द स्पीड, ईगल्स वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ स्पीड, और ये निकल के आएगा आपका बिल्कुल वी वाई इन कंटेक्स्ट ऑफ स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ बाय ट्रिग्नोमेट्री यूज साइन 45 20 मल्टीप्लाइड बाय 0.7071। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, यू विल गेट द सेम वैल्यू बिल्कुल 14.14 मीटर पर सेकेंड। तो आपके पास अब क्या है, आपके पास Vx भी है, आपके पास बिल्कुल जो है Vy भी है, आपके पास दोनों चीजें बिल्कुल जो है अब यहाँ पे अवेलेबल है। नाउ अब इन दोनों के हेल्प से यू कैन कैलकुलेट द टी, क्योंकि आपको चाहिए ही टाइम के रिगार्डिंग था, क्वेश्चन के अंदर भी टाइम था बिल्कुल, ठीक है, एक तरह से। बट याद रखना आपको, एक तरह से आपको टाइम यानी कि वो टी नहीं, डेल टी आपको चाहिए। क्वेश्चंस के अंदर जो ऑप्शन आपको पूछा है कि कितने समय बाद, अराउंड 3 सेकेंड, 5 सेकेंड, 7 सेकेंड आफ्टर द माउस स्टार्टेड रनिंग, उस कंटेक्स्ट के अंदर पूछा है। तो हमारे पास नाउ एस की वैल्यू है ऑलरेडी बिल्कुल जो है हमारे पास, ठीक है, एक तरह से एस है, वी हैव द वी एम इन कंटेक्स्ट बिल्कुल सिमिलर वे के अंदर, वी एक्स है, वी वाई है। नाउ हमारे पास टी एक तरह से नहीं है, पहले उसको कैलकुलेट कर देते हैं, एंड इन द लास्ट वी नीड अ डेल टी बिल्कुल, ठीक है। नाउ स्टैंडर्ड एक तरह से ये आपका हॉरिजॉन्टल है, ये आपका वर्टिकल बिल्कुल जो है कंपोनेंट्स है बिल्कुल। तो इन दोनों को, ठीक है, एक तरह से अब यहाँ पे टी की अगर हम बात करें मोस्ट कॉमनली बिल्कुल, तो वर्टिकल कंपोनेंट के कंटेक्स में ही बिल्कुल जो है पहले तो लेना पड़ेगा। वैल्यू मोस्टली दोनों सिमिलर है, लेकिन बावजूद उसके, सो नाउ फ्रॉम स्टैंडर्ड वर्टिकल मोशन इक्वेशन, यानी कि जो ऊपर हमने लिखा है, ठीक है, एक तरह से S इक्वल्स टू वी वाई मल्टीप्लाइड बाई टी। एस की वैल्यू हमारे पास पहले है, एस क्या है, वो हाइट है क्लिफ की, ये हाइट ऑफ क्लिफ एस बोल दिया, आप एच बोल दीजिए, डी बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं पूछेगा वहां पे, ठीक है। जस्ट बुक के अंदर जो जिस तरह से जैसे रेफरेंस प्रीवियसली लिखा है उसके अकॉर्डिंग यू ऑलरेडी हैव द 100। वी वाई आपका बिल्कुल जो है कैलकुलेट होकर निकल गया है, ठीक है, एस इक्वल्स टू वी वाई मल्टीप्लाइड बाई टी फॉर वर्टिकल मोशन बिल्कुल, इक्वल्स टू वी वाई जो है हमारा निकल गया है 14.14 मल्टीप्लाइड बाय टी, बिल्कुल हमको टी निकालना है, तो इसको इधर लेके आइए, ये मल्टीप्लाई में इधर बिल्कुल जो है डिवाइड हो जाएगा, ये आपका 100 डिवाइडेड बाय 14.14 इक्वल्स टू बिल्कुल जो है टी, ठीक है। इसको सिंपली बिल्कुल जो है डिवाइड कीजिए, ये 100 आपकी जो हाइट थी ये किस में थी, मीटर के अंदर, ये किस में है, मीटर पर सेकंड के अंदर, तो दिस इज योर मीटर, ये आपका मीटर पर सेकंड बिल्कुल, ठीक है। तो मीटर मीटर कट हो जाएगा, आपका टाइम जो है वो सेकंड के अंदर यहाँ पे आ जाएगा। 100 डिवाइडेड बाय 14.14 ये आ जाएगा आपका लगभग 7.07, ठीक है। तो दिस इज योर 7.07 सेकेंड, ये आपका निकल के आया है अब टाइम। ओके, सो दिस इज टाइम टेकन बाय द ईगल, यानी कि 7 सेकंड लगे उसको वो क्लिफ के ऊपर से माउस को पकड़ने के लिए, टू कैप्चर द माउस, कैप्चर लिखा था ना, हाँ, टू कैप्चर द माउस। लेकिन आपको क्या चाहिए, ये वाला टाइम चाहिए ही नहीं, ध्यान से पढ़ना। द टाइम एट विच द ईगल स्टार्टेड, कितने समय बाद उसने पकड़ा ये नहीं चाहिए, वो टाइम बताइए जब उसने डाइव इन स्टार्ट किया बिल्कुल, ठीक है, एक तरह से। तो ये तो क्लियर है कि जो टाइम रहेगा वो इस टी से तो कम ही रहेगा, ठीक है। यहां से यहां तक एक तरह से बिल्कुल जो है इन कंटेक्स्ट ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट हमने पहले तो कैलकुलेट किया, हॉरिजॉन्टल अभी निकालना बाकी है। अगर यहां से यहां तक जाने के लिए अगर उसको 7 सेकेंड लगे, तो वो टाइम चाहिए जब उसने डाइव इन स्टार्ट की, तो वो ऑब्वियसली 7 सेकंड से कम ही होगा, ये तो सिंपल है ना, एक तरह से। तो आपके पास कितने ऐसे ऑप्शंस है जो 7 से कम है, पहले ये देख लीजिए।
अगर यहां तक कोई भी अगर कैलकुलेशन समझ में आ गया है तो 7 से कम ही होगा, स्टार्टिंग पॉइंट इज ऑब्वियसली उससे कम ही होगा। तो कितने आपके पास ऑप्शंस है जो 7 से कम है? 7 खुद 7 से बिल्कुल जो है एक तरह से उससे कम ही रहेगा, ठीक है। एक तरह से एक 5 है, एक 3 है और दूसरा सेम वाला है, यानी कि 1, 2 और 4 बिल्कुल जो है वो हो सकते हैं, हो सकते हैं। अब इस हो सकते हैं को ही प्रॉपरली यानी कि डेल टी के कंटेक्स्ट में आपको कैलकुलेट करना है। आपने अभी तक सब कुछ जो है कैलकुलेट कर लिया है। इन कंटेक्स्ट ऑफ फॉर वर्टिकल मोशन यू हैव एस यानी कि वर्टिकल क्लिप 100 बिल्कुल वी वाई टी सब कुछ है आपके पास। नाउ यू हैव द वैल्यू ऑफ वी एक्स जो आपने ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल के कंटेक्स्ट के अंदर कैलकुलेट कर ली है, यही है 14.14। नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ टी, ठीक है। हमारे पास वी एम ऑलरेडी है, ठीक है। एक तरह से सॉरी ये 10 नहीं था, सॉरी 20 नहीं था, ये 10 था। माउस का है ना वेलोसिटी, ईगल का 20 था। नाउ वी हैव द टी, नाउ इट्स डेल टी। सो यूज दिस कंप्लीट इक्वेशन नाउ, ओके। सो वी कैन से अब इस कंप्लीट इक्वेशंस के अंदर एक चीज आएगी एंड वो रहेगा कि माउस ने एग्जैक्टली डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, ठीक है। एक तरह से वैसे तो डिस्टेंस की मोस्टली जरूरत नहीं पड़ती है, ओके। तो वी कैन से वर्टिकल क्लिप को ही हमको कंसिडर करना पड़ेगा क्योंकि जो चीजें गिवन दी है उसी के बेस पे बिल्कुल जाएंगे। डिस्टेंस कवर्ड बाय माउस, ठीक है। एक तरह से सो डिस्टेंस निकालना है, कहीं ना कहीं स्पीड ऑलरेडी आपके पास गिवन तो दिया है, ठीक है। स्पीड ऑफ माउस आई थिंक 10 मीटर पर सेकंड दिया था ना इन स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल ठीक है। इसको वीएम बोल देंगे, वीएम बोलिए, वीएस वगैरह जो भी वॉटेवर बिल्कुल आपको इजी लगता है, ओके वीएम बोल दिया था, 10 ही है, ठीक है। एक तरह से सो अब हमारे पास डिस्टेंस का तो हमें पता नहीं उसके स्टार्टिंग स्ट्रेट लाइन के अंदर एंडिंग पर, लेकिन हमको एक चीज पता है, वो पता है टाइम। ईगल ने उसको 7.07 सेकेंड में पकड़ा, ये जरूर हमको पता है, ठीक है। तो वॉट एवर डिस्टेंस ट्रेवल बाय द माउस एक्चुअली ही कॉट बाय द ईगल एट और इन 7 सेकेंड। तो उस टाइम के कंटेक्स्ट में ही हमको जाना पड़ेगा, ठीक है। सो द माउस टोटल डिस्टेंस इन टाइम, और ये टाइम है कौन सा टाइम है, दिस इज द टाइम और ईगल का टाइम, ईगल्स टाइम, ठीक है। टेकन टू कॉट इट कितना था वो, 7.07 सेकेंड बिल्कुल था वो। सो अगेन वी विल यूज द सम स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज लाइक डी इक्वल्स टू बिल्कुल जो है आपके पास जो भी डिस्टेंस कवर्ड बाय द माउस। अब वो कैसे गया था हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर, हॉरिजॉन्टल लाइन को आपने बिल्कुल जो है एक तरह से क्या बोला था, इन कंटेक्स्ट ऑफ वी एक्स बोलिए या वाई बोलिए, ठीक है। एक तरह से सो डिस्टेंस कवर्ड बाय द बिल्कुल जो है माउस, यानी कि आपको अगेन बिल्कुल जो है हॉरिजॉन्टल के ही कंटेक्स्ट के अंदर बिल्कुल सब कुछ यूज करना है। डिस्टेंस कवर्ड बाय माउस जो कि ऑलरेडी है, वी हैव एक तरह से बिल्कुल जो है वी एम मल्टीप्लाइड बाय एक तरह से ब्रैकेट के अंदर टी मल्टीप्लाइड बाय डेल टी, या फिर मैं लगे तो यहां पे लिख देता हूं डी इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर्ड बाय माउस, कवर्ड बाय माउस जिसको हमने ऑलरेडी बिल्कुल जो है मेंशन किया है एज बिल्कुल जो है एक तरह से वी एम मल्टीप्लाइड बाय टी मल्टीप्लाइड बाय डेल टी से, ठीक है। और ये सब कुछ है इक्वल्स टू एक तरह से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस विच इज कवर्ड बाय द ईगल, ये इक्वल्स टू है, ये रिलेशन है, ये स्टैंडर्ड बुक से है जैसे कि वैसे, इसलिए उसको वैसे ही रखना है। सो इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय ईगल, कवर्ड बाय ईगल जिसको हमने डिफाइन किया है वी एक्स मल्टीप्लाइड बाय टी। तो ये इक्वेशन इक्वल्स टू वी एक्स मल्टीप्लाइड बाय टी बिल्कुल,
आपके पास वीएम की वैल्यू है, ठीक है, आपके पास हर एक चीज की बिल्कुल जो है फिलहाल यहाँ पे एक तरह से वैल्यूज है। सो इन सब के अंदर हमारे पास अगर कुछ नहीं है तो वो है ये वैल्यू। तो कंप्लीट इक्वेशन नाउ इज द डी। डी क्या है? तो वो डिस्टेंस है, माउस द्वारा स्ट्रेट लाइन के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो हमको नहीं पता है। रेस्ट वी हैव वी एम, ठीक है, वी एम यानी कि वेलोसिटी ऑफ माउस, जो कि हमें पता है 10 है। टी आपने फिलहाल अभी कैलकुलेट किया है एक तरह से 7.07। डेल टी यही तो नहीं पता, यही आपको बिल्कुल जो है कैलकुलेट करना है। इक्वल्स टू वॉट एवर बिल्कुल जो है वी एक्स मल्टीप्लाइड बाई टी, वो जैसे का वैसा बिल्कुल जो है आपका आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसी को अगर सॉल्व करते हो एक तरह से, तो यू कैन सिंप्लीफाई इट एज अ डी इक्वल्स टू, ठीक है, दिस इज द कंप्लीट इक्वेशन ना, देन यू कैन से बिल्कुल जो है टी इक्वल्स टू जो भी आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ईगल है वो, यानी कि वी एक्स मल्टीप्लाइड बाय टी। ओके, नाउ वी एक्स इज आई थिंक 14.14 था, 14.14, 14.14 मल्टीप्लाइड बाय जो टाइम लिया गया है वो 7.07, इसको सिंपली मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डी विच इज 99.96 मीटर्स बिल्कुल, एंड द वैल्यू इज नियरली 100। ठीक है, तो हमारे पास फिलहाल डी की वैल्यू आ गई है। ये है एक तरह से वो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द माउस इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ डी। ठीक है, ये क्लिफ की हाइट नहीं है, इज 100 मीटर। और अब अगर इसको सिंपली ही अगर आप सॉल्व करते हो, ठीक है, इट्स योर 100 मल्टीप्लाइड बाय ये आपका वेलोसिटी ऑफ माउस विच इज 10 मीटर पर बिल्कुल जो सेकंड मल्टीप्लाइड बाय टी जो हमने ऑलरेडी बिल्कुल जो है एक तरह से सॉल्व किया था, एंड द डेल टी बिल्कुल। ठीक है, इसको नॉर्मली सॉल्व कीजिए, ये मल्टीप्लाई इधर 100 डिवाइडेड बाय 10 बिल्कुल जो चला जाएगा, और ये आपका 7.07 मल्टीप्लाइड बाय डेल टी जो है वो आ जाएगा। इसको सिंपली सॉल्व कीजिए, ये 10 ही रहेगा इक्वल्स टू, और ये जो यहाँ पे ऑब्वियसली, सॉरी एक मिस्टेक हो गया यहां पर, डेल टी का ये एडिशन है, और कहां पे गलती हुई, ओके, मेन फॉर्मूला के अंदर ही एक्चुअली थोड़ा सा मल्टीप्लाई नहीं है, वो एडिशन है, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है फ्रॉम द बुक, यहां तक ठीक है। ओके, टी प्लस डेल टी है वो, टी मल्टीप्लाइड बाय डेल टी नहीं है। ओके, नाउ आपका ये 10 इक्वल्स टू 7.07 प्लस डेल टी, ये 10 है, माइनस 7.07 इक्वल्स टू डेल टी, 10 माइनस 7.07 कर लीजिए, यू विल गेट नियरली 2.93 इक्वल्स टू डेल टी। ओके, और ये 2.93 अब वैल्यू जो है वो देखना है डेल टी की किसके आसपास ऑप्शंस के अंदर हमको देखने को मिलती है, दैट नाउ द डेल टी इज 2.93 बिल्कुल। ठीक है, एक तरह से अब 2.93 वैल्यू जो है वो ऑब्वियसली नियरली 3 के आसपास तो है। अब 3 के आसपास है तो वी कैन से द डिले, डिले यानी कि कुछ समय उसको लगा डाइव करने के लिए, वो जो समय लगा वही तो समय है जब माउस आगे निकल गया, और वो कितना निकला हमारा, वो निकला 2.93, यानी कि 3 सेकेंड उसको लगे, माउस जब आगे निकल गया उसके बाद वो निकला, यानी कि वी कैन से अराउंड 3 सेकेंड आफ्टर द माउस स्टार्टेड रनिंग बिल्कुल, यानी कि ऑप्शन 1 जो है वो हमारा करेक्ट है यहां पर। ओके, तो उसको कुछ समय लगा, दिस योर डेल टी। ओके, इतना हार्ड नहीं है, हाँ हो सकता है अगर आप फर्स्ट टाइम इस तरीके के क्वेश्चंस अगर सॉल्व कर रहे हो तो हो सकता है कि थोड़ा स्लाइटली कंफ्यूजन हो, या फिर बिल्कुल जो है समझ में ना आए। कम से कम 1 या 2 बार अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो या फिर सेम चीज को अगर पढ़ते भी हो तो वो चीजें बिल्कुल जो है इजी लगना स्टार्ट हो जाएगी। देखते नेक्स्ट वन। ओके, तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 विथ आईडी
The two vessel contain 3/8 liter and 2/7 liter of alcohol. Water is added to both vessel. आपके पास फर्स्ट वेसल है, आपके पास सेकंड वेसल है. पहले वेसल्स के अंदर बिल्कुल जो है एक तरह से जो अल्कोहल है वो 3/8 लीटर है. देन सेकंड वेसल्स के अंदर बिल्कुल जो है 2/7 लीटर है बिल्कुल. ठीक है. वाटर इज एडेड टू बोथ वेसल्स. अब यहाँ पे वाटर ऐड हुआ है, यहाँ पर भी वाटर ऐड हुआ है. आफ्टर द एडिशन ऑफ वाटर टू मेक ईच सोल्यूशन इज 1 लीटर. ये पहले 3/8 लीटर था, देन आपने कुछ अमाउंट ऑफ कुछ एक्स अमाउंट ऑफ वाटर ऐड किया, वो 1 लीटर बन गया. यहाँ भी कुछ आपने एक एक्स वाई अमाउंट ऑफ वाटर ऐड किया, द टोटल अब बिल्कुल जो यहाँ पे भी 1 लीटर बन गया. ठीक है. व्हेन दिस सॉल्यूशन आर मिक्स, नाउ अब क्या है यहाँ पे एक तरह से कहीं ना कहीं बिल्कुल जो है वेसल कंटेन 3/8 लीटर ऑफ अल्कोहल. अब ये अल्कोहल है, ये सम अमाउंट ऑफ बिल्कुल जो है आपका वाटर है, ये भी आपका अल्कोहल है और ये आपका सम अमाउंट ऑफ वाटर है. ये भी मिक्सचर बना 1 लीटर का, ये भी मिक्सचर बना. नाउ यू मिक्स द मिक्सचर एंड व्हेन दिस सॉल्यूशन आर मिक्स कंप्लीटली, द अल्कोहल टू वाटर रेशियो वुड अप्रोक्सीमेटली. और आपने दोनों इस 1 लीटर को और इस 1 लीटर को भी मिक्स कर दिया अब बिल्कुल. और अब मिक्स करने के बाद आपको जो है वो अल्कोहल टू है ना, हाँ, अल्कोहल टू वाटर बिल्कुल जो है आपको रेशियो यहां पे निकालना है. देखो ये सिंपली जो है टॉपिक, इसको हम बोलते हैं एलिगेशन और मिक्सचर वाला टॉपिक. जनरली आपको RS अग्रवाल की जो बुक्स होती है एप्टीट्यूड्स वगैरह की, वहां पे देखने को मिल जाएगा. या फिर बिल्कुल जो है इसके अलावा भी जो डिफरेंट डिफरेंट आपको बुक्स, जैसे कि स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं बिल्कुल जो है एक राजेश वर्मा की ऑब्जेक्टिव अरिथमेटिक या फिर फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अरिथमेटिक की बुक्स आती है, वहां पे भी बहुत इजीली चीजों को दिया गया है या फिर बताया गया है. हाँ, ये मत सिर्फ एक्सपेक्ट कर लेना कि जैसे कि वैसे क्वेश्चन मिलेंगे, टर्म्स ऑब्वियसली बदल दिए जाते हैं, लेकिन मीनिंग हर एक चीज बिल्कुल जो है आपको रेफरेंस के साथ जैसे कि वैसे ही मिल जाएगी बिल्कुल, विद सम स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज. जब फॉर्मूला आपको यूज करने होंगे तो ऑब्वियसली आपको स्लाइटली मॉडिफिकेशंस करने होंगे. ओके, सो इनको बोला जाता है मिक्सचर और एलिगेशन. दिस इज द टॉपिक बिल्कुल. ओके, और अगर आपको पूरी बुक चाहिए तो जिनके पास क्वार्ट्ज ड्राइव का एक्सेस है, तो क्वार्ट्ज ड्राइव के अंदर बिल्कुल जो है एक तरह से CSIR UGC नेट नोट्स करके जो फोल्डर है, उसके अंदर एक फोल्डर मिलेगा आपको पार्ट ए करके. उस पार्ट ए के अंदर बिल्कुल जो है आपको बुक्स मिल जाएगी. बुक्स का पेज नंबर वगैरह चाहिए आपको बिल्कुल तो लगे तो मैं यहाँ पे रेफरेंस देता हूँ 637/1727. ठीक है, तो 1727 पेजेस मत पढ़ते बैठिए, डायरेक्टली दे दिया है वहां से. लगे तो कंसेप्ट को पढ़ लीजिए, कंसेप्ट पढ़ने के बाद ध्यान से 5 मिनट दीजिए कंसेप्ट को पढ़ने के लिए. लगे तो उसके बाद जो है बिना देखे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो. ठीक है, तो ये बता दिया ना आपको, रेफरेंस वहां से कलेक्ट कर लेना बुक. ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मिक्सचर एंड एलिगेशंस. वहां पे मिक्सचर द न्यू प्रोडक्ट ऑब्टेन द मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर इंग्रेडिएंट्स एंड द सर्टेन रेशियोज. ये कंसेप्ट होते हैं. कंसेप्ट इज आपके पास बिल्कुल जो है कुछ रूल्स कुछ फॉर्मूलाज है, दोनों बुक्स के अंदर आपको बिल्कुल जो देखने को मिल जाएंगे. और उसी के हेल्प से आपको यहाँ पे भी चीजें निकालनी है, यानी कैलकुलेट करने हैं, यानी आपको बिल्कुल जो यहाँ पे रेशियोज वगैरह निकालने हैं अल्कोहल टू वाटर का बिल्कुल. ठीक है, एक तरह से. सो वही है, दिस इज योर फर्स्ट वेसल एंड दिस इज योर सेकंड वेसल एंड यू आर कंटेनिंग बिल्कुल जो है 3/8 लीटर ऑफ अल्कोहल एंड 2/7 लीटर ऑफ बिल्कुल 2/7 ऑफ अल्कोहल बिल्कुल. ठीक है, वॉट. सो आपको एक तरह से बिल्कुल जो है टोटल अल्कोहल, पहले तो अगर आपको रेशियो ही निकालना, अल्कोहल और वाटर का अगर रेशियो ही निकालना है तो आपके पास टोटल कितने हैं, इसके अंदर कितना ऐड किया वाटर, और 2/7 लीटर अल्कोहल के अंदर भी कितना ऐड किया वाटर. तो टोटल अल्कोहल, ये टोटल हुआ ना, इसका एडिशन और इसका एडिशन, ये टोटल और ये टोटल आपको पहले चाहिए एक तरह से. टोटल ऑफ वाटर, टोटल ऑफ अल्कोहल, देन जाके तो बिल्कुल जो है अल्कोहल टू वाटर रेशियो निकालोगे ना. तो दैट्स व्हाई वी कैन से टोटल अल्कोहल we have to calculate. ठीक है, so the total alcohol is in first vessel we have 3/8 liter, 3/8 liter, and in second vessel we have 2/7 liter बिल्कुल. तो टोटल पहले तो अल्कोहल निकाल लेते हैं आपके जो मिक्सचर किया था उसके अंदर सिंपली बिल्कुल. ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए. ठीक है, 37 सॉल्व कीजिए. ओके, एक तरह से 21 + 16 ये आ जाएगा आपका 37/56 बिल्कुल. ये है 37/56 लीटर टोटल अल्कोहल. ठीक है, आपको सब कुछ रेशियो में लेना है क्योंकि पूछा भी उसी कंटेक्स्ट में है.
ये आपके पास टोटल अल्कोहल निकल के आया। उसी तरह से टोटल वाटर निकालिए, ठीक है। अब टोटल वाटर भी वैसे निकल, क्योंकि आपको रेफरेंस दिया ना 1 लीटर का, कि भाई आपके पास एक गिवन वैल्यू है, उसके अंदर कुछ एक्स अमाउंट ऐड करने के बाद 1 लीटर बनना चाहिए। गिवन वैल्यू ऑलरेडी दी है, एक कंटेक्स्ट के अंदर आपको 3/8 दिया है, प्लस एक्स इक्वल्स टू 1, और दूसरे कंटेक्स्ट में 2/7, ठीक है, एक तरह से प्लस एक्स इक्वल्स टू 1। तो इसको सिंपली सॉल्व कीजिए, 1 है ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, -3/8, ये भी बिल्कुल बन जाएगा -2/7। सिंप्लीफाई कीजिए, सॉल्व कीजिए, और आपको दोनों का आंसर आ जाएगा। तो इसको करते सॉल्व, ठीक है। तो टोटल वाटर फॉर फर्स्ट वेसल, पहले वेसल के अंदर कितना पानी ऐड किया कि वो 1 लीटर हो जाए। तो एक तरह से फर्स्ट वेसल वाटर के लिए वी कैन से बिल्कुल जो है एक तरह से वही हमारा गिवन प्लस वॉट एवर अमाउंट ऑफ वाटर इक्वल्स टू 1 लीटर हो जाए। फर्स्ट के लिए गिवन इज 3/8, वी कैन से 3/8, ठीक है, प्लस x इक्वल्स टू 1 लीटर, एंड वी कैन से बिल्कुल जो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि भाई x इक्वल्स टू 1 माइनस 3/8। तो 1 माइनस 3/8, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करिए, यू विल गेट द 5/8 बिल्कुल। तो आपने 5/8 लीटर वाटर ऐड किया 3/8 अल्कोहल के अंदर, तब जाके वो मिक्सचर जो है वो 1 लीटर का मिक्सचर बना। दिस इज फॉर फर्स्ट वेसल। सिमिलर फॉर द सेकेंड वेसल, ठीक है। सेकेंड के लिए क्या था 2/7, वही है और कुछ नहीं है। गिवन प्लस कुछ अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करने के बाद 1 लीटर बनना चाहिए। सेकेंड के अंदर गिवन जो है वो है 2/7 लीटर ऑफ अल्कोहल ऐड किया, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर, 1 लीटर का मिक्सचर बना। ये बन जाएगा ऐसे, ये बन जाएगा इधर -2/7, ठीक है। सिंप्लीफाई कीजिए, सिंप्लीफाई करने के बाद बिल्कुल इट विल बिकम 5/7 लीटर ऑफ वाटर। पानी है ना ये भी पानी है, लीटर ऑफ वाटर बिल्कुल, ठीक है। अब आपको टोटल निकालना है ना, तो टोटल के लिए क्या करोगे, टोटल वाटर, ठीक है। तो ये आपका 5/8 लीटर ऑफ वाटर प्लस 5/7 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है। एक तरह से वही चीज करना है, ओके। 35 प्लस 40 निकल के आएगा आपका 75/56 लीटर ऑफ वाटर। दिस इज योर टोटल वाटर निकल के आया आपके पास, और ऑलरेडी यू हैव द टोटल अल्कोहल। अब आपको क्या चाहिए, इनका रेशो, किसका, अल्कोहल टू वाटर का रेशो। नाउ वी नीड अल्कोहल टू वाटर का रेशो। ये कितना है 37, वी नीड अल्कोहल टू वाटर का रेशो 37/56, 37 ही है ना, अल्कोहल बाय 75/56 बिल्कुल, ठीक है। अब नीचे की वैल्यू जो है कॉमन है, तो ऑब्वियसली वैसे ही हटा दीजिए, इट विल बिकम 37/75 का रेशो, ठीक है, एक तरह से। अब क्या ये आपके ऑप्शंस के अंदर है क्या, पहले देखिए। और ऑब्वियसली इसको डिवाइड भी किया जा सकता है इजीली, वैसे होता है, नहीं है इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल। दोनों को 37 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, कॉमन थे इसलिए बिल्कुल रिमूव कर दिया। दोनों को फर्दर डिवाइड कर दीजिए 37 से ही, बिल्कुल यू विल गेट 1:2। अब ये जो है ना, ये आता है एग्जैक्ट 2.02 के आसपास बिल्कुल, एंड दिस इज द रेशियो ऑफ अल्कोहल टू वाटर इन दैट पर्टिकुलर मिक्सचर, वेयर द गिवन एक तरह से मिक्सचर ऑफ इन वेसल 1 वेसल 2 जो है वो 3/8 और 2/7 अल्कोहल के साथ कुछ एक्स अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करने के बाद आपको 1 लीटर ईच मिला था, उसका ये बिल्कुल जो है एक तरह से रेशो है ऑफ अल्कोहल टू वाटर। तो 1:2.02 के आसपास की वैल्यू वाला देखेंगे, वो तो 1:2.02 तो नहीं, लेकिन 1:2 जो है, यानी कि ऑप्शन 3 जो है वो तो हमको लगभग मिल गया है, ठीक है, एक तरह से ये आपका ऑप्शन 3 जो है वो है करेक्ट। इजी है, ज्यादा कुछ हार्ड क्वेश्चंस नहीं है ये। देखते हैं नेक्स्ट वन, ओके। सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, जिसके अंदर बिल्कुल जो पूछा है आपको कि अ होलसेल शॉपकीपर परचेसेस 200 आइडेंटिकल वॉचेस, 200
ठीक है, एक तरह से सेम वॉचेस परचेज किए एंड सोल्ड द फर्स्ट 50, तो उसके पास जो टोटल है 1 2 3 वॉट एवर, बिल्कुल हमें नहीं पता, टोटल वॉचेस जो है वो 200 है। उसमें से फर्स्ट 50 वॉचेस, फर्स्ट 50 एक तरह से सोल्ड किए, बिल्कुल फर्स्ट 50 वॉज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट, सोल्ड एट प्रॉफिट, सीधा सीधा प्रॉफिट ही लिख देते ना, प्रॉफिट एट 10%, 200 में से पहले 50, उसके बाद की 50 20% प्रॉफिट पर बेची एट 20% ऑफ 5, 20% ऑफ 20% ऑफ 50, 10% ऑफ 50, वैसे कैलकुलेट कर सकते हो आप। 50 50 100 ही हुए, टोटल हमारे पास 200 है। नेक्स्ट 50 25% प्रॉफिट के ऊपर बेची गई, और लास्ट 50 40% के प्रॉफिट के ऊपर बेची गई। ठीक है, एक तरह से इफ हिज टोटल प्रॉफिट वॉज, अब प्रॉफिट जो है वो आपको रुपीज में है, तो आपको ये भी कैलकुलेशन रुपीज में करना होगा फिर। ठीक है, एक तरह से सो जो टोटल प्रॉफिट इन रुपीज बिल्कुल जो है जो निकल के आया है आपका, वो निकल के आया है 19,000। एट व्हाट टोटल कॉस्ट डिड ही बाय द वॉचेस, टोटल कॉस्ट निकालना है तो ऑब्वियसली बिल्कुल आपको एक तरह से जो है वो प्रॉफिट कहीं ना कहीं बिल्कुल जो उससे माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, कंप्लीटली बिल्कुल। सो वैसे तो ये टोटल प्रॉफिट हुए, कॉस्ट अलग होगी बिल्कुल, तो कॉस्टिंग निकालने के लिए आपको प्रॉफिट भी पूरा का पूरा पता होना चाहिए। ठीक है, कहीं ना कहीं बिल्कुल। सो उसके लिए सिंपली बिल्कुल जो है आपके पास एट व्हाट टोटल कॉस्ट डिड ही बाय द वॉचेस, एक पर्टिकुलर कोई ना कोई तो वॉच रही होगी, कॉस्ट रही होगी ना बिल्कुल। ठीक है, वो निकाल देते हैं। तो 50 एट 10%, वी कैन से दैट 10% ऑफ 50 कितना आता है बिल्कुल। ठीक है, एक तरह से वो रुपीज के अंदर ही बिल्कुल आएगा एक तरह से, तो 10% ऑफ 50 वी कैन कंसिडर बिल्कुल जो है एक तरह से या फिर विथ रेफरेंस टू वी कैन बोल सकते हैं बिल्कुल जस्ट अ 5, बट सोल्ड हुआ ना वो, तो वी कैन से अ ग्रुप ऑफ 50 बिल्कुल जो है 200 में से 50 ग्रुप ऑफ वॉचेस बिल्कुल जो है एक तरह से 10% के ऊपर सोल्ड किया। इट मीन्स बिल्कुल जो है एक तरह से वी कैन से, अब प्रॉब्लम है कि हमारे पास एक वैल्यू नहीं है। ओके, आपके पास 19,000 है, टोटल प्रॉफिट है, सब कुछ है, आपको टोटल कॉस्ट निकालना चाहिए। ठीक है, सो वी डोंट हैव द टोटल कॉस्ट, म्हणजे एक तरह से बिल्कुल जो है प्राइस ऑफ ईच वॉच हमारे पास है ही नहीं। टोटल 200 है, लेकिन उसमें से ईच की जो भी वॉट एवर कॉस्ट है वो हमारे पास है ही नहीं। वो कॉस्ट लगेगी ना, वो कॉस्ट ऐड करते जाओगे तब तो एक टोटल बिल्कुल जो है वैल्यू बनेगी, और ये तो सिर्फ प्रॉफिट है उसका बिल्कुल, तो वी कंसिडर इट एज एन एक्स बिल्कुल। ठीक है, एक तरह से 50 यानी कि बिल्कुल जो है 50, और हर एक यानी वी कैन कंसिडर 50 मल्टीप्लाइड बाय एक्स। ठीक है, सो 50 क्वांटिटीज ऑफ वॉचेस वॉज सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 10%। 50 10% ऑफ 50 आता है आपका बिल्कुल जो है एक तरह से 5 आएगा, 15 या 5 आएगा। तो यहां पर पहले 5 और हर एक की जो प्राइस निकल के आए हैं बिल्कुल वो है 5x। 50 एट 20% यानी कि 20% ऑफ 50। ठीक है, सिंपली एक तरह से सॉल्व कीजिए, यू विल गेट द 10x, 10 रुपए ईच वॉच के बिल्कुल जो है अकॉर्डिंग है वो। ठीक है, उसके बाद 50 एट 25 यानी कि 25% ऑफ 50, ये लगभग बिल्कुल जो आपका आ जाता है 12.5, यानी कि 12.5 रुपीज पर वॉच इस ग्रुप में। और इस ग्रुप ऑफ वॉचेस में 50 वॉच बेची गई है, उसके 40% एक तरह से बिल्कुल जो है प्रॉफिट के ऊपर, यानी कि 40% ऑफ 50 रुपीज। ठीक है, वो लगभग बिल्कुल आपका निकल के आएगा 20 रुपीज पर 50 बिल्कुल वॉट एवर बिल्कुल जो है ये एक तरह से कॉस्टिंग निकल के आई है। नाउ द टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट एक तरह से बिल्कुल जो है वो देखते हैं 5x प्लस 10x प्लस 12.5x प्लस बिल्कुल जो है आपका 20x, ये निकल के आता है आपका 47.5x। x क्या है, तो हर एक ईच इंडिविजुअल के ये जो 200 दिए है
वो सिर्फ टोटल नंबर है, हर एक इंडिविजुअल की जो कॉस्टिंग है हमको नहीं पता बिल्कुल, लेकिन फिलहाल एक तरह से एक टोटल प्रॉफिट के अकॉर्डिंग बिल्कुल जो है एवरेज हमारे पास वैल्यू आ गई है। हमारे पास गिवन प्रॉफिट ऑलरेडी बिल्कुल जो है गिवन टोटल प्रॉफिट बिल्कुल जो है ऑलरेडी दे दिया गया है। तो वी कैन से 47.5x, ठीक है, विच इज अ टोटल प्रॉफिट बिल्कुल हम कंसिडर कर रहे थे जो कैलकुलेटेड है फ्रॉम द गिवन जो प्रॉफिट है वो अब ये इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया गया है, इक्वल्स टू 19,000, ठीक है, x इक्वल्स टू 19,000 डिवाइडेड बाय 47.5, ये निकल के आता है आपका 400, ठीक है। एक तरह से नाउ हमको वो एक तरह से बिल्कुल जो है अब टोटल वो इंडिविजुअल की थी ईच की, ओके। नाउ टोटल कॉस्ट डिड ही बाय द वॉचेस, तो भाई कितनी वॉचेस है टोटल वॉच है 200, हर एक की बिल्कुल जो है कीमत निकल के आई है, दैट कीमत इज 400, और ये आपका आ जाएगा 1 2 3 4, यानी कि बिल्कुल जो टोटल कॉस्ट निकल के आई है वो है 80,000, उस पे उसने प्रॉफिट कमाया 19,000, उन दोनों में से बिल्कुल जो है एक तरह से पहली 10% के ऊपर बिल्कुल जो है बेची, उसके बाद की 25% सॉरी 20%, देन 25, देन 40% की बिल्कुल जो है प्रॉफिट के ऊपर बेची गई है, एंड दिस इज योर ऑप्शन 2 जो है वो है यहां पर करेक्ट। 80,000 इज अ एक्चुअल टोटल 200 का कॉस्ट, इंडिविजुअल का कॉस्ट इज 400, ऑप्शन 2 जो है वो है करेक्ट, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चन फ्रॉम CSIR UGC नेट जून 2024 पार्ट ए। रिमेनिंग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।